प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज नाम जप करके ये है भगवत प्राप्ति क्या हो, नाम जप से ये है भगवान का धाम प्राप्त क्या, ऐसे कुछ सच्चे भक्त का कहानी बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है। आजकल बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे सुख पर की तो संवाद चल रहा है, परीक्षित जी पूछ रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं। अच्छा है। देखिए जी, भगवान का नाम जप करके जो है जो सिद्धि प्राप्त किए हैं या भगवान को प्राप्त किए हैं, मुक्त हुए हैं, इसे कोई एक दो नहीं, हजारों कहानी। सत्य त्रेता द्वापर कलियुग के वर्तमान समय तक अगर सत्ययुग की बात कहा जाए तो हमारा प्रहलाद केवल नारायण 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 जप कर रहे थे, सबने विरोध किया, फिर भी उसने नारायण नाम नहीं छोड़ा। अंत में जो है समग्र विश्व का सम्राट बने, भगवत प्राप्ति हुई, भगवान का भी दर्शन हुआ, राजा ही बने। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, प्रियाजी ने लिखा। ध्रुव जो है जब सौतेल माता ने उनके बाप के गोद से निकाल लिया तो जो है बड़ा ग्लानि आया उनके मन में हुई, जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का नाम जप किया। 6 महीना में भगवत दर्शन हुए, तो भगवान की कृपा से 36,000 वर्ष ऐसी पृथ्वी में राज किया। अभी भी उनको जो है एक दिव्य लोक प्राप्त हुआ है, वहाँ पर निवास कर रहे हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर गए। ध्रुव सगलानि जपे हरिनाम पायो अचल अनुपम ठाऊं। हमारे जो विभीषण जी लंका में बैठ करके केवल राम नाम जप कर रहे थे। राम राम ते ही सुमिरन कीना, जाने जाने पवन सुत सज्जन चिन्हा, यानी राम नाम जप सुन करके पवन पुत्र हनुमान जी कोई सज्जन है, ऐसन हट करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कार्य हानि। यानी सारा दुनिया जब वो रावण के सब तरह तरह के संसार की इकट्ठा करने में लगे हुए थे, तभी विभीषण जो है एकांत में बैठ करके एक कुटिया में राम 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 जप कर रहे थे। उसी के परिणाम स्वरूप उसके लंका का राजपद भी मिला, भगवान का दर्शन मिला, सब कुछ प्राप्त हुआ। सुग्रीव तो इतना बड़ा भक्त नहीं थे कि नाम राम नाम जप नहीं रहे थे, उनको तो अचानक हनुमान जी के संग के प्रभाव से मिल गए। लेकिन हनुमान जी जो है उनके जीवन में आता है, जब से उनका जन्म हुआ तब से जहाँ भी समय मिले बैठ करके राम 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 जप कर रहे थे, और राम जी के इंतजार कर रहे थे कब प्रभु आएंगे, सुग्रीव के मंत्री बन के भी। तब भगवान का दर्शन हुआ, उसी राम नाम के बल पर ये सब कुछ प्राप्त किए हैं। सुमिरि पवन सुतरा पावन नाम अपने बस करी राखे ना। ऐसे हनुमान जी राम नाम के प्रभाव से ही भगवान का दर्शन भी किया, भगवान के प्रिय हुए। लेकिन बाद में उनके द्वारा बहुत सारे भगवान राम की सेवा हुई, उसी के कारण थोड़ा और ही भगवान प्रसन्न हुए। भक्ति के साथ साथ अगर सेवा हो तो फिर तो प्रसन्नता होगी। तो यहाँ पर ये है हनुमान जी भी वही है, त्रेता युग में अगर आया विभीषण जी है। अपितु अजामिल गजगनिकाओ भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। अजामिल जानते हैं वो जो है एक महापापी आदमी था, लेकिन पुत्र का नाम नारायण रखा था, उसको जपते 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 उनको ऐसी परिस्थिति आई कि उनके लिए यमराज के दूत भी आ गए, भगवान के दूत भी आए गए, दोनों में संग्राम हो गया, बहुत बड़ा घटना घट गई। जयंती वेश्या नाम की वेश्या थी, प्रतिदिन जो है 2-2 4-4 पुरुष से संपर्क रखती थी, लेकिन एक तोता पाली थी, वो तोता को बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा बोलो मिट्ठू राम करके उसको पढ़ाती थी। तोता पढ़ावत गणिका तारी कौन कृपाल सम खराई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके लिए भी यमराज के दूत आए, लेकिन भगवान के दूत आकर पहुँच गए, उनको मार करके भगा करके भगवत धाम लेके चले गए। तो हरिनाम जप के प्रभाव से इस त्रेता युग में, सत्य युग में ये सब बहुत सारे घटना घटी। द्वापर युग में अगर आ जाए, हमारे ये सुदामा जी भगवान के मित्र तो थे ही, लेकिन मित्र तो कोई ऐसे बन जाता है, कितने मित्र आते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मित्र का सब लोग जो है ध्यान रखते हैं। लेकिन सुदामा जी जो है भगवान का जो नाम जप कर रहे थे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 24 घंटा,
केवल जप कर रहे थे। इतने जप कर रहे थे कि उनको ये है अन्य कोई नौकरी चाकरी भी उसको मिलता था। उनके भाई थे चक्रधर, उनके राजा के दरबार में लेकर पहुंचा, बोले इनको कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन उनने नौकरी स्वीकार नहीं किया, मेरा समय इसमें चला जाएगा। उसने केवल राम नाम राधे कृष्ण जप करके भीख मांग के भी अपना खा के जप किया। एक दिन भगवत कृपा हुई, उनकी प्रेरणा हुई, अपना द्वारिका गए, वहाँ पर भगवान का दर्शन हुआ और अरब की संपत्ति की यही मालिक बने। तो इसी प्रकार से जो है द्वापर युग में भी बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं। पांडव से लेकर के द्रौपदी हुई है, देखा चारों तरफ से जो है कोई शहर नहीं दे रहा है, ओम कृष्ण 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 कहकर जब पुकारा तब भगवान आके दर्शन दिया, उन्हें बचाया। ऐसे हजार भक्त भी सत्य युग में, त्रेता युग, द्वापर युग में मिले। इसी कलि युग में भी आप देखेंगे जो हमारे एक से एक भक्त है, जो श्रीरंगम धाम है दक्षिण में, भक्त पद रेणु है, वो केवल भगवान का नाम जप करते थे कभी हरदम हर पल, लेकिन उनके पास एक खराब गुण था, वो वैश्यालय चले जाते थे, मन में विकार था, लेकिन नाम जप इतना करते थे कि भगवान के उनके ऊपर प्रसन्न हो गए थे। जब वैश्या ने मना कर दिया कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अब तुम बताओ, तो भक्त पदरेणु जो है गए नहीं, लेकिन मन में बेचैनी छा गया। इधर जो है नाम की जगह पर वैश्या ध्यान आने लगी। तब भगवान स्वयं रंगनाथ जो है उनको सोने का थाली दे करके जो है वैश्या के पास फिर भेजने का प्रोग्राम कर दिया। फिर जाने लगे, फिर भक्ति में मन लगने लगा। ऐसी घटना घटी कि राजा के सिपाही लोग जो है सोने का थाली जब ढूंढने लगे तो वैश्या के पास मिला, उसने भक्त पदरेणु का नाम बता दिया। फिर राजा ने उसको जेल में डाल दिया। फिर भगवान जाकर राजा को जो है दंड दे करके उनको जेल में छुड़ाया और उनके लिए जो है व्यवस्था किया, दर्शन भी दिया। बाद में भक्त पदरेणु ये सब बुराई त्याग करके भक्ति में लग गए। यानी नाम जप अगर नहीं करते तो वेश्या के साथ संपर्क रखने वाला भी ऐसे परम भक्त नहीं होते। तुलसीदास जी महाराज को लिया जाए तो जन्म होते ही उनके मुंह से राम 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 निकल रहा था, इसलिए उनका बचपन का नाम था राम बोला। जन्म होते ही माता मर गई, बाद में पिताजी मर गए, कोई नहीं रह गया। सुनिया नाम के दासी उनको जो है कैसे कैसे पालन किया, लेकिन वो भी जो है त्याग दिया। एक छोटा सा बच्चा जो है गली गली घूम रहा है, भीख मांग रहा है, कहीं मिल जाता खा लेता है, नहीं तो भूखा पैसा पड़ा रहता है, लेकिन मुंह में एक ही शब्द था उनका, राम 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 राम। उसी राम नाम के प्रभाव से भगवान शंकर उनके ऊपर प्रसन्न हुए, माता पार्वती प्रसन्न हुई, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर देती थी माता पार्वती। अंत में नरहरि आचार्य जी जो है, जो बहुत बड़े संत थे, मठाधीश थे, उनको स्वप्न द्वारा ये कहा कि उनको ला कर यहाँ पढ़ाओ लिखाओ। तो नरहरि आचार्य जाकर के तुलसीदास जी को लाकर अपने आश्रम में पढ़ाए लिखाए, उसके बाद विद्वान बनाए। फिर जो है कथाकार बने, रामायण लिखे, फिर बड़े भक्त हुए, भगवान का दर्शन हुआ। ये सब राम नाम अगर जप नहीं तुलसीदास जी करते, साधारण बालक जैसे भीख मांगते, तो फिर ऐसे तुलसीदास जी महापुरुष नहीं बनते। कबीर, तुलसी, मीरा, ये सबके जीवन में देखा गया भगवत नाम उन्होंने जपा। ऐसे हजार कहानी है, कितना वर्णन करें। हमारा अगर और प्रत्यक्ष वर्तमान में देखें, राम सुखदास जी महाराज हमारे जो राजस्थान के, वो केवल राम नाम जप के प्रभाव से ही सब कुछ ज्ञान प्राप्त किया, जस प्राप्त किया। गीता प्रेस गोरखपुर के जो है कोई भी किताब जब निकलता है वो जो पढ़ेंगे तब निकलेगा। इतने बड़े विद्वान हुए वो सब की बात छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं गांव में छोटा सा बालक था 5 साल का, तब जो है थोड़ा मोड़ा पूजा पाठ करता था, घर संस्कार के कारण, पिता माता के संस्कार के कारण। लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप जो है मेरा अनवरत चालू रहता था। स्कूल में भी जाता था तो भी जपता रहता था, स्कूल से आते समय भी जप करता रहता था। इसी प्रकार से जो है पढ़ते 8वीं 7वीं 10वीं ऐसे पढ़ता गया, लेकिन मेरा जो है नाम जप हरदम होता था। कभी 8वीं क्लास में इतना वैराग्य जगह नाम जप के प्रभाव से छोड़ के भाग वृंदावन चला गया था। फिर कुछ दिन रह के आया, फिर रामेश्वरम भाग गया, फिर अयोध्या भाग गया। इस समय जो है पढ़ते पढ़ते ही मन में वैराग्य आ गया।
अंत में मैं सोचा ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है, संत बनना चाहिए। सब कुछ त्याग करके फिर मैं ये संसार त्याग करके साधु बन गया। लेकिन नाम जप मैंने कभी नहीं त्याग किया। उसी नाम जप के प्रभाव से मेरे को ऐसे ऐसे संत मिले, हिमालय में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, ऐसे ऐसे महापुरुष सब मिले, दर्शन जिसका मिला उससे ज्ञान प्राप्त, अनुभव और ज़्यादा हुआ, राम नाम के प्रति रुचि और बढ़ी। अभी तक जो है भगवत कृपा है, मेरा राम नाम के ऊपर रुचि बढ़ा हुआ है और सबको मैं यही राम नाम जपने की ही जो है शिक्षा देता हूँ। और मेरे जीवन में जो कुछ भी ज्ञान अनुभव आप लोग मेरे वीडियो में देख रहे हैं, ये सब मैं कोई संत गुरु के पास बैठ कर शिक्षा प्राप्त नहीं किया हूँ कि कोई संत, जैसे आप लोग तो मेरे को पूछ लेते हैं तो मैं बता देता हूँ, या कोई यार कथा सत्संग सुन करके वहाँ पर जान लेते हैं। लेकिन मैं ऐसे जीवन में कोई ऐसे संत गुरु के पास जाके बैठ के थोड़ा पूछ के ज्ञान प्राप्त ऐसे नहीं किया हूँ। जो कुछ प्राप्त किया वो हरि नाम के प्रभाव से, केवल राम नाम जप करता था, गीता रामायण पढ़ता था, उससे मेरे को अनुभव ऐसे हुआ, जैसे लगता था कि जो मैं सोचता था उस ग्रंथ में लिखा हुआ है। पहली बार जब रामचरितमानस में पढ़ा, हमारा तो उड़िया भाषा है, तो मेरे को लगा कि ये सब ज्ञान तो जैसे मैं पहले से मेरे को अंदर से स्फुरण हो चुका है। इसलिए जब रामचरितमानस में पढ़ा तो मेरे को लगा सब कुछ मैं जानता हूँ, क्योंकि नाम जब करेंगे अंदर से अपना आप ही वो अनुभूति भगवान प्रकट करा देते हैं, जो शास्त्र पुराण में लिखा हुआ है। जैसे कबीरदास अनपढ़ थे, लेकिन जब वो नाम जब जाता करते थे तो अपना आप ऐसे ऐसे ज्ञान निकला, तो बड़े बड़े भजन, बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले। तो हरिनाम के प्रभाव से सत्ययुग से लेकर वर्तमान युग तक जो है सब ने अनुभव किया, खुद हमने अनुभव किया। हमारा जीवन भी बड़े बड़े इसे मठाधीश बनने का जो है सुयोग आया। यही बम्बई में ही जो है एक ऐसा आश्रम है जो हमारे जिस समय राख विभूति लिया हूँ, गुरु दरबार है, 300 करोड़ का संपत्ति। अभी अभी वो महाराज बुलाए थे कि आओ यहाँ पर रहो, कोई है नहीं, तुमको मैं दे दूंगा इसके बाद। तो मैं बोला मैं एकांत में बैठ के भगवान का भजन कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, इतना बड़ा प्रॉपर्टी मैं संभालूँ, इस जगह चक्कर में फंस जाऊँ मैं, है। इसलिए बोला ठीक है आप कह रहे तो मैं आता जाता रहूँगा, ऐसे बोल लिया हूँ। लेकिन मन में ऐसे होता है कि बवाल में फंस जाने के बाद फिर कोई भजन नहीं होगा, क्योंकि ना एक मन एक ही है भाई, या तो भजन करो या तो बवाल में फंस जाओ, कोई बहुत बड़ा मठाई से बन जाओ, बहुत बड़े कथाकार बन जाओ, टीवी चैनल में आ जाओ, बाह बाह लूटो, संसार को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करो, तरह तरह की जो है लोग को इकट्ठा करके उसी एक संसार में नाम प्रतिष्ठा कमाओ। वो एक दुनिया अलग है, लेकिन एक है दुनिया है, इसी सब त्याग करके केवल भगवान का नाम जप स्मरण चिंतन करके भगवान को रिझाने का, भगवान की ओर बढ़ने का। एक है संसार की ओर बढ़ने का, एक है भगवान की ओर बढ़ने का। जो संसारी की ओर बढ़ेगा वो जो है नाम प्रतिष्ठा कमाएगा, बड़े बड़े मीटिंग करेगा, बहुत भीड़ लगाएगा, नेता लोग उनके पास आएंगे, टीवी चैनल में आएगा, सब लोग उसकी जय जयकार करेंगे, वो एक दुनिया है। लेकिन जो भगवान को रिझाना चाहेगा वो अकेले एकांत की ओर जाएगा, अकेले भगवान को भजन करके रिझाना चाहेगा, कोशिश करेगा, वो धीरे धीरे भगवत प्राप्ति की ओर जाएगा। तो भगवान के नाम के प्रभाव से अभी भी हमारे वही भाव है भगवान की कृपा से कि बड़े बड़े संत महापुरुष जो इस समय किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है, बड़े बड़े जो मठाधीश है, कथाकार है, सब सुनने में आता है। आजकल कोई एक बागेश्वर धाम वाला आया है, उसके पास बहुत भीड़ लगता है, ये सब सुन के लोग सोचते हैं कि बहुत बड़े बड़े संत है, लोग को बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मेरे लोग को जीरो लगते हैं मेरे नज़र में। ऐसे लगते हैं कि ये सब भी माया मोह में ग्रसित प्राणी, एक फटीचर लोग है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो साधु बने थे 3 साल, केदार बद्रीनाथ में रहकर भजन करते थे, अब वो सब छोड़ के आके प्रधानमंत्री बन के अपना राज्य कर रहे हैं। ठीक है, देश का अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उनके जरा मंत्री बनने से आतंकवाद का कम हुआ, देश का बहुत विकास हुआ, अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री में। लेकिन इस साधु का भजन त्याग करके आए तो ठीक है, लेकिन उनको अवनति माना जाएगा कि ना। पहले हमारे राजा महाराजा को राज्य त्याग करके संत शरण में जाते थे, अब संत लोग को जा करके राजा के शरण में राजा बनने जा रहे हैं। तो ठीक है, देश के लिए अच्छा है, कल्याण कर रहे हैं, धर्म की हमारा रक्षा हो रहा है,
लेकिन अगर देखा जाए तो ये लोग का ऊपर से नीचे गिरना हुआ है। अब बड़े बड़े हमारे जो कथाकार सब आ रहे हैं, बड़े बड़े सब नाम प्रतिष्ठा, वो लोग को मेरे को लगते हैं जैसे ये सब माया में ग्रसित प्राणी है, ये मोह माया में सब भटक रहे हैं। तो इसी प्रकार की जो है भाव जो आ रहा है, ये सब नाम जप के प्रभाव से आता है। जब नाम जप आपका बढ़ेगा, इतना वैराग्य हो जाएगा कि आपके बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, बड़े बड़े जो है जो नाम जैसे कमाने वाले, ये सब जो है कथाकार, प्रवचनकार, ये सब बड़े बड़े जो है सेठ साहूकार सब लगेंगे जैसे ये सब मोह माया में ग्रसित जो है हाँ प्राणी है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा, नाम जिह जपी जाग ही जो की परमार्थ परपंच वियोगी। नाम जप करने से ब्रह्मा जी का परम चाहे झूठा लगेगा। तो भगवान की कृपा है, उसी जप के प्रभाव से हमारा उसी प्रकार भाव आया है। इसलिए ये प्रपंच भी जो है, दुनिया में बड़े बड़े चीज़ भी झूठे लगते हैं। हाँ, ये भाव है, अगर भगवान की कृपा हो, हमको चुने, कोई शक्ति देवे, अभिशाप देने का, भस्म कर देने का, दिव्य दृष्टि दूर से देख लेने का, सुन लेने का, अंतर ध्यान हो जाने का, ऐसे कुछ चीज़ मिले तो फिर देश के कुछ ऐसे काम करके जाऊँ। जो विभिन्न प्रकार विधर्मी लोग का हमारे सनातन धर्म के ऊपर सब आक्षेप कर रहे हैं, ये कर, वो लोग को थोड़ा दिखाऊं कि हमारा हिंदू सनातन धर्म क्या है, फिर लोगों को सीधा करके फिर धर्म का स्थापन करने के लिए थोड़ा कोशिश है। लेकिन ये भगवान की कृपा हो तो ये प्रवचन से, ये सब पर्ची निकालने से, किसका चाचा का नाम बताने से नहीं होगा। ये सब सीधा स्टेज पर कि दो चार को भस्म किया, दो चार को जो है मरा हुआ को जिंदा कर दिया, वहाँ अंतर ध्यान हो गया, आकाश में उड़ गया कि कौन क्या सोच रहा है, बैठे बैठे देख लिया। ऐसे कुछ जब शक्ति आएगा तब जाकर सुधार होगा। ये चीज़ का इंतजार जरूर है। अगर ये मिला तो थोड़ा दिन उसी में लगा करके देश में भक्तिमय धर्म में परिस्थिति बनाने की इच्छा है। नहीं अगर हुआ तो भगवान का नाम बहुत है। तो हरि नाम का प्रभाव इतना है कि जब जब बढ़ता है, ये दुनियादारी सब ही झूठा नजर आने लगता है। इसलिए आप अनवरत जपिए, बहुत महिमा है, बहुत प्रभाव है। ये जपने वालों को ही खुद अनुभव होता है, दूसरे इसका वर्णन नहीं कर सकता है। जय श्री राम।